दुनिया का सबसे टफ इंसान, टूटे हुए पैरों के साथ अल्ट्रा मैराथन कंप्लीट करना, 24 घंटे में 4030 पुलअप्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, और ये सब किया एक ऐसे इंसान ने जिसका बचपन था डर, हिंसा और गरीबी से भरा हुआ। नाम है डेविड गोगिंस। एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में रेसली अब्यूज झेलना पड़ा, जिसे डिसलेक्सिया थी, एज़मा था, और जिसे स्कूल में यह कहा गया कि वो कुछ नहीं कर सकता। फिर भी उसने नेवी सील की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग 3 बार पूरी की और बना अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस जबरदस्त इंसान की किताब कांट हर्ट मी का चैप्टर वाइज हिंदी समरी। आप जानेंगे कैसे पेन बनता है सबसे बड़ा टीचर, कैसे एक्सक्यूजेस को खत्म करके बन सकते हैं आप अनस्टॉपेबल, और कैसे गॉगिन्स ने फियर, ट्रॉमा और फेलियर्स को अपनी ताकत में बदला। हर चैप्टर में छिपे हैं लाइफ चेंजिंग लेसन्स, जैसे अकाउंटेबिलिटी मिरर, कुकी जार, टेकिंग सोल्स और गॉगिन्स का लेजेंडरी 40% रूल। अगर आप भी कंफर्ट जोन में फंसे हैं या खुद को एवरेज मानते हैं, तो ये वीडियो आपको चैलेंज करेगा और बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेविड गॉगिन्स की कहानी, जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक मेंटल रेवोल्यूशन है। हेलो फ्रेंड्स, बेटर लाइफ में आपका स्वागत है। इंट्रोडक्शन। डेविड गॉगिन्स इस इंट्रोडक्शन की शुरुआत एक सवाल से करता है। क्या तुम वाकई जानते हो कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम डिनाइल की कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं। गॉगिन्स बताता है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कंफर्ट के एडिक्ट बन चुके हैं। वो विक्टिम मेंटालिटी में जीते हैं और अपने असली पोटेंशियल से बिल्कुल अनजान रहते हैं। और वो मानता है कि वो भी कभी उन्हीं में से एक था। उसका चाइल्डहुड बेहद पेनफुल और ट्रॉमेटिक था। पॉवर्टी, अब्यूज, रेसिज्म और डिप्रेशन। उसने खुद को एक होपलेस लाइफ में पाया जहां कोई भी फ्यूचर नहीं दिखता था। वो कहता है कि बॉटम पर होना ऐसा है जैसे क्विकसैंड में फंस जाना, जो तुम्हें धीरे धीरे खींचता चला जाता है। गॉगिन्स इस बात को स्ट्रांगली एम्फसाइज करता है कि हम सब सेल्फ लिमिटिंग चॉइसेस करते हैं, और ये एक नेचुरल पैटर्न है। हमारे ब्रेन इसी तरह से वायर्ड हैं। इसी वजह से मोटिवेशन हमें ज्यादा दूर नहीं ले जाती। वो साफ कहता है कि मोटिवेशन स्क्रैप, टेम्पोरेरी फिक्स है जो ब्रेन को रिवायर नहीं कर सकती। उसका बिलीफ है कि अगर किसी ने तुम्हारे लिए कुछ गलत किया है या तुम्हें अनफेयर तरीके से ट्रीट किया गया है, तो भी अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी है। उसे लगता है कि सबसे बड़ी ताकत तब आती है जब इंसान खुद को पूरी तरह से अकाउंटेबल मानने लगता है। इस इंट्रोडक्शन का टोन बहुत रॉ और ऑनेस्ट है। गॉगिन्स खुद की गलतियों को छुपाता नहीं बल्कि ओपनली एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि चाहे तुम्हारे पास कितनी भी डैम गुड एक्सक्यूजेस क्यों ना हो, तुम्हें अपने आप को पुश करना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने पड़ेंगे और अपनी कंफर्ट जोन को परमानेंटली छोड़ना होगा। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टेटिस्टिक। डेविड गॉगिन्स की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बचपन से जिसे सुनकर रूह कांप जाए। 1991 में बफलो, न्यूयॉर्क के एक अमीर मोहल्ले विलियम्सविल में रहने वाले गॉगिन्स बाहर से एक परफेक्ट अमेरिकन फैमिली दिखते थे। बड़ी गाड़ी, सफेद घर, बढ़िया लॉन और हर सुबह ड्राइववे में खड़े मुस्कुराते हुए। लेकिन इस चमकदार दिखने वाली जिंदगी के पीछे छुपा था एक खौफनाक नरक, जिसे चलाता था डेविड का पिता ट्रनिस गॉगिन्स, एक अब्यूजिव, मैनिपुलेटिव और कंट्रोल फ्रीक इंसान। बाहर से बिजनेसमैन और अंदर से एक दरिंदा, ट्रनिस अपने बच्चों और पत्नी को हर दिन साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर देता था। स्केटलैंड नाम के रोलर रिंक में डेविड को महज 6 साल की उम्र से ही काम पर लगाया गया। स्केट्स की सफाई, किचन का काम और रात के 10 बजे तक कस्टमर्स को सर्व करना। स्कूल में वो नींद से भरा रहता क्योंकि रातें सफाई और वायलेंस में गुजरती थीं। रेसेस के वक्त अपने चोट के निशान छुपाता क्योंकि दिखा दिए तो घर लौटकर और मार पड़ती। घर में हर कोना डर और नफरत से भरा था, जहां एक लोडेड गन तक उस सोफे में छुपा होता था जिस पर डेविड सोता था। ट्रनिस न सिर्फ अब्यूजिव था बल्कि उसने अपने बिजनेस और चार्म से लोगों को मैनिपुलेट करना भी बखूबी सीख लिया था। उसकी दुनिया में पत्नी सिर्फ एक स्लेव थी और बच्चे सिर्फ उसके कंट्रोल के खिलौने। मारपीट इतनी सामान्य थी कि एक दिन डेविड को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसका पूरा शरीर वेल्ट्स से भर गया।
लेकिन इसी नफरत ने डेविड को धीरे धीरे डर से ऊपर उठने की ताकत दी। उसकी माँ जैकी भी रोज अपमान और हिंसा सहती रही, लेकिन जब बात बच्चों की जान पर आ गई तो उसने सब कुछ छोड़कर भागने का प्लान बनाया। बिना पैसे, बिना सुरक्षा, सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड और भरोसे के साथ। प्लान पूरी तरह स्मूथ नहीं था, लेकिन एक दोस्त बेटी की मदद और अपनी हिम्मत से जैकी अपने दोनों बेटों को लेकर रात के अंधेरे में भाग निकली। रास्ते में गाड़ी खराब हुई, होटल नहीं मिला, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार इंडियाना में अपने माता पिता के घर पहुंचकर उन्होंने सालों के नरक से आजादी पाई। इस पहले चैप्टर में गॉगिन्स अपने बचपन के ट्रॉमा को बिना शुगर कोट किए सामने रखते हैं, ये दिखाते हुए कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान भी खुद को संभाल सकता है, लेकिन उसके लिए खुद से युद्ध करना पड़ेगा, अपनी परछाई से भिड़ना पड़ेगा और उस मेंटल टफनेस को बनाना पड़ेगा जो उसे फिर कभी हारने न दे। चैप्टर 2, ट्रूथ हर्ट्स। इंडियाना पहुंचने के बाद डेविड की जिंदगी थोड़ी सुरक्षित तो हुई, लेकिन तकलीफें अब भी खत्म नहीं हुई थीं। नए स्कूल में दाखिला हुआ, लेकिन पिछली जिंदगी की वजह से उसकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत ही कमजोर थी। सिस्टर कैथरीन नाम की एक सख्त लेकिन ईमानदार टीचर ने डेविड को बिना किसी एक्सक्यूज के पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वहीं दूसरी तरफ जैकी ने एक हॉस्पिटल में नौकरी शुरू की और खुद को और अपने बेटों को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन मुश्किलें यहीं नहीं रुकी। कुछ समय बाद जैकी एक आदमी से शादी कर लेती है जो बाहर से जेंटल दिखता था, लेकिन अंदर से वो भी अब्यूजिव और रेसिस्ट था। डेविड की जिंदगी में अब एक और डर जुड़ गया था। एक सौतेला पिता जो उसे रोज नीचा दिखाता, गालियां देता और ये कहता कि वो कुछ नहीं कर सकता। इस माहौल में डेविड के अंदर धीरे धीरे एक और कमजोरी उभरने लगी, सेल्फ डाउट। उसे लगता था कि वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। और इसी दौरान उसकी हेल्थ भी गिरने लगी। उसका वजन बहुत बढ़ गया, एस्मा की परेशानी बढ़ गई और माइंड पूरी तरह शट डाउन होने लगा। डेविड को लगा कि एस्केप का एक ही रास्ता है, खुद को दुनिया से छुपा लेना। उसने अपनी पढ़ाई को इग्नोर करना शुरू किया, खुद को डंबर दिखाने लगा ताकि लोग उससे उम्मीद न रखें। स्कूल में रेसिज्म का भी सामना करना पड़ा। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ने उसे यह एहसास दिलाया कि वो आउटसाइडर है, एक ऐसे सिस्टम में जहां गोरे बच्चों को ज्यादा मौका मिलता है। लेकिन फिर भी एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इतना बेकार हूं जितना सब मुझे मानते हैं? यही सवाल उसकी जिंदगी की दिशा बदलने का बीज बन गया। चैप्टर 2 में डेविड गॉगिन्स ब्रूटली ऑनेस्ट होकर बताता है कि कैसे हम अक्सर अपने ट्रॉमा की वजह से खुद को एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। वो दिखाता है कि अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, जैसे ये मानना कि तुम खुद ही अपनी कंडीशन के जिम्मेदार हो, या ये कि तुम अपनी फुल पोटेंशियल पर नहीं जी रहे हो। लेकिन यही अनकंफर्टेबल ट्रूथ आगे चलकर मोटिवेशन बन सकती है। डेविड का मैसेज क्लियर है, अगर तुम्हें बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने डर को कन्फ्रंट करो और इस बात को स्वीकार करो कि तुम्हारा हाल किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी चॉइसेस की वजह से है। ट्रूथ तकलीफ देता है, लेकिन वही शुरुआत है ट्रांसफॉर्मेशन की। चैप्टर 3, ची इम्पॉसिबल टास्क। डेविड गॉगिन्स का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी यहीं से शुरू होती है, जब वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी को फेस करता है कि वो ओवरवेट है, मेंटली वीक है और एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो उसकी पोटेंशियल से बहुत नीचे है। एक रात जब उसने डॉक्यूमेंट्री देखी नेवी सील्स की, तो उसके अंदर कुछ जग गया। उस डॉक्यूमेंट्री में बी योर डेस, बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन सील ट्रेनिंग की इंटेंसिटी देखकर डेविड को इंस्पिरेशन नहीं बल्कि डर महसूस हुआ। लेकिन इसी डर ने उसे अपनी हालत बदलने की डायरेक्शन दी। उस वक्त उसका वजन था 297 पाउंड और नेवी सील बनने के लिए उसे 191 पाउंड तक आना था, और वो भी सिर्फ 3 महीनों में। ये गोल लग रहा था इम्पॉसिबल, लेकिन डेविड ने खुद से वादा किया कि अब वो किसी भी हद तक जाएगा, बस खुद को प्रूव करने के लिए। डेविड का रूटीन बन गया एक वॉर जोन। उसने एक्सट्रीम डाइट शुरू की, जिसमें सिर्फ स्वस्थ भोजन और नियंत्रित कैलोरी शामिल थी। कार्डियो से लेकर गहन व्यायाम तक हर दिन उसने अपने शरीर को उस किनारे तक धकेल दिया जहां से वापस आना मुश्किल होता है। उसकी बॉडी ने बार बार जवाब दिया, शिन स्प्लिंट्स, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स और एक्सट्रीम फैटीग।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। नेवी रिक्रूटर्स ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया कई बार, कहकर कि वो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ट्राई करना नहीं छोड़ा। एक रिक्रूटर ने अंत में उसे चांस दिया, लेकिन एक शर्त पर, 3 महीने में वेट लॉस और रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा। इस मिशन के बीच डेविड को समझ आया कि पेन और सफरिंग ही असली टीचर हैं। जब बॉडी और माइंड लिमिट तक पहुंचते हैं, तब असली ग्रोथ होती है। वो कहता है कि लोगों को लगता है मोटिवेशन से बदलाव आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ डिसिप्लिन और सफरिंग ही इंसान को मेंटली टफ बनाते हैं। पेन से भागो नहीं, उसे एम्ब्रेस करो, उसी से स्ट्रेंथ मिलती है। चैप्टर 3 में गॉगिन्स बताता है कि इम्पॉसिबल टास्क कैसे पॉसिबल बनता है, जब तुम अपनी एक्सक्यूजेस छोड़कर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हो। और यही था उसका पहला रियल स्टेप अपने पुराने वर्जन को मारकर एक नए वॉरियर की तरफ बढ़ने का। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स एक ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता है जिसे वो कहते हैं टेकिंग सोल्स, यानी दूसरों को मेंटली हराकर उन्हें ये महसूस कराना कि वो तुम्हारे लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। ये कोई ईगो ड्रिवन एटीट्यूड नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है जो उसने नेवी सील्स की सबसे कठिन ट्रेनिंग बीओडेस के दौरान डेवलप की। जब उसने पहली बार ये ट्रेनिंग ज्वाइन की, तो वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स ने उसे तंग करने और उसकी लिमिट्स पुश करने की कसम खा रखी थी। वो जानते थे कि गॉगिन्स ओवरवेट और अनक्वालिफाइड बैकग्राउंड से आया है, इसलिए उन्होंने उसे कमजोर साबित करने की हर कोशिश की। लेकिन गॉगिन्स ने यह तय किया कि वो उल्टा उन्हें ही मानसिक तोड़ करेगा। हेल वीक के दौरान जब ज्यादातर ट्रेनीज एग्जॉस्शन और पेन से टूट जाते थे, गोगिन्स ने अपनी सफरिंग को वेपन बना लिया। वो खुद को ज्यादा पुश करता, ज्यादा मेहनत करता और तब भी मुस्कुराता जब सब हिम्मत हार चुके होते थे। यही एटीट्यूड इंस्ट्रक्टर्स को शेक करने लगा। गॉगिन्स ने महसूस किया कि जब तुम एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी हार नहीं मानते बल्कि और ज्यादा मेहनत करते हो, तो तुम सामने वाले का कॉन्फिडेंस छीन लेते हो, यानी तुम उनकी सोल ले लेते हो। इस टेक्निक का यूज गोगिंस ने सिर्फ मिलिट्री में ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी लाइफ में किया। चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, मानसिक लड़ाई हो, या किसी भी तरह की एडवर्सिटी। उसका कहना है कि जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो तुम्हारे पास एक मौका होता है उन्हें सरप्राइज करके उनकी सोच तोड़ देने का। और ये सिर्फ दूसरों को हराने की बात नहीं है, ये तुम्हें अपने खुद के लिमिटेशन से भी आजाद करता है। टेकिंग सोल्स मतलब है कि तुम अपना पेन इतनी ताकत से फेस करो कि सामने वाला खुद ही हार मान ले। चैप्टर 4 का मेन मैसेज है, अगर तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो, तो तुम किसी भी मुश्किल को हराकर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को बदल सकते हो। पेन से भागो नहीं, उसे दिखाओ कि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो। यही मेंटल वॉरफेयर तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। चैप्टर 5, आर्मर्ड माइंड। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स बात करता है उस सबसे ज़रूरी स्किल की जो किसी को भी एक्स्ट्रॉर्डनरी बना सकती है, और वो है एक आर्मर्ड माइंड, यानी ऐसा दिमाग जो पेन, नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट से प्रभावित न हो। गॉगिन्स बताता है कि नेवी सील ट्रेनिंग में फिजिकल स्ट्रेंथ ज़रूरी होती है, लेकिन असली चैलेंज होता है मेंटल टफनेस, और वही डिटरमिन करता है कि कौन टिकेगा और कौन हार मानेगा। जब लोग उसके पास आते हैं ये कहने कि डेविड, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं, तो वो सबसे पहले पूछता है, क्या तुम प्रिपेयर्ड हो अपने मेंटल डीमंस से लड़ने के लिए? आर्मर्ड माइंड कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये डेली रेपिटेशन और कठिन ट्रेनिंग से बनती है। गॉगिन्स ने इसे डेवलप किया अपने हर पेनफुल एक्सपीरियंस को याद रखते हुए। उसने अपने फेलियर्स, इंसल्ट्स, बीटिंग्स और फियर्स को कभी नहीं भूला, बल्कि उन्हें एक मेंटल टूल बॉक्स में जमा किया। जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता, वो उस टूल बॉक्स से एक पेनफुल मेमोरी निकालता और खुद को याद दिलाता कि मैं इससे भी टफ सिचुएशन झेल चुका हूँ। इससे उसे मेंटल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिलता। वो कहता है कि लोग अक्सर खुद को डिल्यूजनल पॉजिटिविटी में रखते हैं, ये सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया क्रूल है, और अगर तुम्हारा दिमाग तैयार नहीं है, तो ये तुम्हें तोड़ देगी। इसलिए अपने दिमाग को आर्म करो, नेगेटिविटी के अगेंस्ट, फेलियर्स के अगेंस्ट, और उस आवाज के अगेंस्ट जो कहती है कि तुम नहीं कर सकते। गॉगिन्स के लिए जर्नलिंग और ब्रूटल सेल्फ रिफ्लेक्शन इस मेंटल आर्मर का हिस्सा है। वो हर दिन खुद से सवाल करता है,
क्या मैं आज अपना 100% दिया? और अगर नहीं, तो वो खुद को पुश करता है। चैप्टर 5 का कोर मैसेज है एक आर्मर्ड माइंड डेवलप करना। मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ, बल्कि ये कि तुम हर इमोशन को समझकर उसे कंट्रोल कर सको। तुम डरोगे, टूटोगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड आर्मर्ड है तो तुम हर बार वापस उठ खड़े होगे, और यही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। चैप्टर 6, इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स एक बेहद जरूरी ट्रूथ शेयर करता है कि ग्रेटनेस का मतलब मेडल्स, ट्रॉफीज या रिकॉग्निशन नहीं होता। असली जीत तब होती है जब तुम खुद के लिए परफॉर्म करते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम खुद से बेटर बनना चाहते हो, न कि किसी से अप्लॉज पाने के लिए। कॉगिन्स बताता है कि कैसे एक समय पर वो भी दूसरों से अप्रूवल पाने के पीछे भागता था, चाहे वो अल्ट्रा मैराथन्स हो या मिलिट्री मिशंस। लेकिन फिर उसे ये एहसास हुआ कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स कभी भी इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। एक पर्टिकुलर रेस का एग्जाम्पल देते हुए वो बताता है कि कैसे उसने बिना किसी कंपटीशन के सिर्फ अपने पर्सनल बेस्ट को बीट करने के लिए दौड़ लगाई। बारिश हो रही थी, टेम्परेचर गिरा हुआ था, लोग रेस छोड़ रहे थे, लेकिन गॉगिन्स ने खुद से कहा कि यह दौड़ अब ट्रॉफी के लिए नहीं है, ये मेरे अगेंस्ट है। उसने खुद को हर मोमेंट पुश किया, बस ये प्रूव करने के लिए कि वो क्विट नहीं करेगा। उस दिन उसे कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन उसे मिला वो किसी भी अवार्ड से बड़ा था। कॉगिन्स इस बात पर जोर देता है कि जब तुम्हारा फोकस सिर्फ आउटकम या ट्रॉफी पर होता है तो तुम्हारी मोटिवेशन कमजोर हो जाती है। लेकिन जब तुम प्रोसेस से प्यार करते हो, स्ट्रगल को एम्ब्रेस करते हो और खुद से लड़ते हो, तब तुम अनस्टॉपेबल बनते हो। उसका कहना है कि सफलता अंदर ही है। अगर तुम खुद को हर दिन मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुधार रहे हो तो तुम जीत रहे हो, चाहे दुनिया तुम्हें नोटिस करे या नहीं। चैप्टर 6 का एसेंस यही है, ग्रेटनेस का रास्ता भीड़ से हटकर होता है। ये वो रास्ता है जहां तुम बिना ऑडियंस के भी परफॉर्म करते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खुद को प्रूव करना है। जब तुम ट्रॉफी की परवाह छोड़कर प्रोसेस को अपना लोगे, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। डेविड गॉगिन्स इस चैप्टर की शुरुआत एक पावरफुल सीन से करता है, जब उसने एक 101 मील की अल्ट्रा मैराथन रन पूरी की और अगले ही दिन दर्द में होने के बावजूद वापस ऑफिस पहुंचा। बॉडी पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसने खुद को फोर्स किया कि एक्सक्यूजेस के बजाय एक्शन को चुने। यही माइंडसेट है जो इस चैप्टर का कोर बनाता है। इस चैप्टर में गोगिन्स एक मानसिक साधन पेश करता है जिसे वो द कुकी जार कहते हैं। ये एक ऐसा जार है जिसमें वो अपनी पूर्व विजयों, स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स को मेंटली कलेक्ट करता है। जब भी वो मुश्किल में होता है या पेन में, तो वो उन मेमोरीज को याद करता है और अपने आप को रिमाइंड करता है कि वो पहले भी टफ सिचुएशन से निकला है, तो अब भी निकल सकता है। गॉगिन्स बताता है कि लाइफ में हम सब किसी ना किसी समय पर पेन, बोर्डम और सेल्फ डाउट का सामना करते हैं, लेकिन अगर हम अपने पास्ट के छोटे बड़े विंस को याद रखें तो हम उस पेन को डिफीट कर सकते हैं। यही टेक्निक उसे हर बार अपने लिमिट से आगे पुश करने में हेल्प करती है। वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि चाहे आपका गोल फिजिकल हो या इंटेलेक्चुअल, जैसे पढ़ाई, बुक्स पढ़ना या कोई स्किल डेवलप करना, कुकी जार आपकी माइंडसेट को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका बन सकता है। इसका यूज मोटिवेशन के लिए नहीं, बल्कि रिमाइंडर के रूप में होना चाहिए कि तू कर चुका है, तू फिर कर सकता है। चैप्टर का एसेंस ये है कि माइंड ही सबसे पावरफुल वेपन है, और अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करें, पास्ट पेन और विक्ट्रीज को यूज करें, तो हम किसी भी चैलेंज को जीत सकते हैं। गॉगिन्स इस आइडिया को बार बार रीइंफोर्स करता है कि यह कोई मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक बैटल टेस्टेड टेक्निक है जो एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम आती है। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स हमें एक नई कहानी में ले जाते हैं, हवाई के कोना आइलैंड में अल्ट्रामैन वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान की। यह रेस कोई नॉर्मल ट्रायथलॉन नहीं थी, बल्कि 3 दिन तक चलने वाली एक ब्रूटल चैलेंज थी। 6.2 मील की स्विम, 261 मील की साइकिलिंग और फिर डबल मैराथन। लेकिन गॉगिन्स यहाँ सिर्फ रेस करने नहीं, बल्कि खुद को प्रूव करने और चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठा करने आया था।
चैप्टर का सेंट्रल मैसेज साफ है, टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है मेहनत की। गॉगिन्स बताता है कि दुनिया शॉर्टकट्स की आदत डाल चुकी है। लोग क्विक हैक्स ढूंढते हैं जिससे बिना मेहनत के रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा माइंडसेट कभी भी सेल्फ मास्टरी तक नहीं ले जा सकता। गॉगिन्स की फिलोसॉफी है कि माइंड को ट्रूली मास्टर करने के लिए हमें हार्ड वर्क से एडिक्शन डेवलप करनी होगी। पैशन और ऑब्सेशन तभी काम आते हैं जब उन्हें बैक करने के लिए वर्क एथिक हो। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, चाहे वो नेवी सील की ट्रेनिंग हो या एक्सट्रीम रेसेस। हर जगह उसने देखा कि सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है काम करने की ताकत। वो कहता है, अगर तुम सिर्फ 40 घंटे काम करते हो हफ्ते में, तो वो सिर्फ 40% एफर्ट है। तुम्हारे पास 168 घंटे होते हैं पूरे हफ्ते में, तो क्यों ना उसका सही यूज किया जाए। कॉगिन्स का 40% रूल फिर से सामने आता है। हम तब रुकते हैं जब हमारे बॉडी और माइंड ने सिर्फ 40% एफर्ट दिया होता है। अगर उस पॉइंट के बाद भी हम पुश करें, तो असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। चैप्टर का आखिरी हिस्सा एक पावरफुल चैलेंज की तरह है। अपने एक्सक्यूजेस को साइड करो, अपने वीक स्पॉट्स पर फोकस करो और हर दिन डिस्कम्फर्ट को इम्प्रेस करो। यही वो माइंडसेट है जो टैलेंट को हरा कर किसी को भी एक्स्ट्रॉर्डनरी बना सकता है। चैप्टर 9, अनकॉमन एमोंगस्ट अनकॉमन। डेविड गॉगिन्स। इस चैप्टर की शुरुआत एक इंटेंस कॉम्बैट मेमोरी से करता है। ट्रिपल कनोपी जंगल, रात का समय और एक मशीन गन के साथ वो दुश्मनों पर फायर कर रहा था। ये मोमेंट सिर्फ मिलिट्री एक्शन का नहीं, बल्कि माइंड सेट का एग्जाम्पल है। जब माइंड और बॉडी एक्सट्रीम प्रेशर में होते हैं, तब भी कंट्रोल और फोकस कैसे बनाए रखना है। इस चैप्टर का कोर आइडिया है, सिर्फ अनकॉमन होना काफ़ी नहीं है, तुम्हें अनकॉमनली कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड होना पड़ेगा, इवन अमोंग अदर अनकॉमन पीपल। नेवी सील बनने के बाद भी गॉगिन्स ने खुद को ऑर्डिनरी सील्स से अलग प्रूव करने का डिसीजन लिया। वो सिर्फ एलीट बनने पर सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसे एलीट में भी सबसे अलग बनना था। गॉगिन्स ने ट्रेनिंग के बाद एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, जहां बाकी लोग सोशलाइज कर रहे थे। वो टैक्टिक्स और वेपनरी पढ़ रहा था। उसके लिए कंफर्ट जोन एक ट्रैप था। वो हर पल खुद को अगली लेवल के लिए तैयार कर रहा था, चाहे डेवक्रू हो, रेंजर स्कूल हो या बैड वाटर जैसी अल्ट्रा रेस। वो बताता है कि एलीट लेवल पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वहां टिके रहना और भी ज्यादा टफ है। ग्रेटनेस कोई परमानेंट चीज नहीं है, वो हर दिन की जाती मेहनत से बनी रहती है। अगर आप ऑलरेडी टॉप परफॉर्मर्स के बीच हैं, तो आपको खुद से पूछना होगा, अब मैं क्या अलग कर रहा हूं। इसलिए गॉगिन्स बार बार एम्फसाइज करता है कि अपनी कंप्लेसेंसी को जलाओ, खुद को नई चैलेंजेस दो। जब बाकी सब रिलैक्स कर रहे हों, तब अपने माइंड को शार्पन करो। यही रास्ता है अनकॉमन अमोंगस्ट अनकॉमन बनने का। चैप्टर का आखिरी मैसेज क्लियर है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, वो मोमेंट जब कोई और रुक रहा हो और आप आगे बढ़ रहे हो, वही आपको अलग बनाता है। गॉगिन्स खुद के लिए ऐसा माइंडसेट बनाता है कि वो कभी ब्रेक नहीं लेता, क्योंकि अनकॉमन लोग कंफर्ट से डरते हैं और चैलेंज से फ्यूअल लेते हैं। चैप्टर 10, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। इस चैप्टर की शुरुआत होती है 27 सितंबर 2012 से, जब डेविड गॉगिन्स ने न्यूयॉर्क के रॉकीफेलर सेंटर में पुलअप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की थी। एम था 4020 पुलअप्स इन 24 आवर्स, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। इवेंट फेल हो गया और वो दुनिया के सामने हार गया। लेकिन गॉगिन्स के लिए फेलियर कोई एंड नहीं होता, वो एक पावरफुल टीचर होता है। इस पूरी जर्नी में वो फिजिकल पेन से ज़्यादा मेंटल टॉर्चर फेस करता है। दुनिया की नज़रों में फेल होना, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर और खुद को प्रूव करने की भूख, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां से ज़्यादातर लोग वापस नहीं आते। गॉगिन्स बताता है कि फेलियर के बाद सबसे ज़रूरी होता है अपना आफ्टर एक्शन रिपोर्ट AAR बनाना। जैसे मिलिट्री में हर मिशन के बाद एनालिसिस होता है, वैसे ही हमें भी अपने हर फेलियर को डिसेक्ट करना चाहिए। क्या सही हुआ, क्या गलत, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस उसे बार बार राइज करने में मदद करती है। वो ओपनली एडमिट करता है कि उसका फोकस इवेंट के पर्पस से हटकर अटेंशन और एक्सपोजर की तरफ चला गया था। एनवायरनमेंट आइडियल नहीं था, प्रिपरेशन में डिटेल्स छूट गई थी और वो ओवर कॉन्फिडेंट था। लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, ब्लेम नहीं करता, और यही माइंडसेट उसे अगली बार के लिए रेडी करता है। पुलअप्स की दूसरी कोशिश भी फेल होती है, बॉडी साथ छोड़ देती है,
लेकिन माइंड अब और भी मजबूत होता है। इस बार वो डिटेल्स पर फोकस करता है। बेटर ग्लव्स, बेटर बार, राइट रेस्ट टाइमिंग, एंड तीसरी बार में वो रिकॉर्ड तोड़ देता है। 4030 पुलअप्स में 16 घंटे। चैप्टर का फाइनल मैसेज क्लियर है। फेलियर को इग्नोर मत करो, उसे एनालाइज करो, फील करो और फिर वापस ट्राई करो। गॉगिंस मानता है कि फेलियर में सबसे बड़ा पावर होता है, अगर तुम उससे सीखना चाहो तो। और अगर फिर से फेल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं, पेन लो, फिर से उठो और फाइट जारी रखो। चैप्टर 11, व्हाट इफ। डेविड गॉगिंस इस आखिरी चैप्टर की शुरुआत 2014 की पैड वाटर रेस से करता है, जहां वो मानसिक और शारीरिक पहले से ही एग्जॉस्टेड था। रेस के पहले ही दिन उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। उसका वजन रेस से ठीक पहले 10 पाउंड बढ़ गया था और वो अपने यूजुअल फॉर्म में नहीं था। लेकिन फिर भी वो लाइन पर खड़ा हुआ, क्योंकि उसके लिए रेस से पीछे हटना ऑप्शन नहीं था। चैप्टर में गॉगिंस अपने पिछले अचीवमेंट्स और फेलियर्स को याद करता है और एक पावरफुल सवाल पूछता है, व्हाट इफ। व्हाट इफ तुम खुद से बाहर निकलो और पूरी पोटेंशियल तक पहुंचो। व्हाट इफ तुम अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा मन, अपने डर और डाउट्स को पार करके आगे बढ़ो। गॉगिंस बताता है कि लोग अक्सर एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो कहता है कि हर एक एक्सक्यूज को तुम एक वेपन बना सकते हो। जब वो ओवरवेट था, डिसलेक्सिया थी, अब्यूजिव चाइल्डहुड था, तब भी उसने खुद को पुश किया और फिर भी पीछे नहीं हटा। वो ये भी समझाता है कि ग्रेटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। उसे कॉन्स्टेंटली अर्न करना पड़ता है। और जब तुम डेली डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हो, फेलियर्स को फेस करते हो, तब तुम खुद में एक नया इंसान बना रहे होते हो। चैप्टर का मेन मैसेज है कि ये सारी फाइट तुम्हारे खुद के अंदर है। जब तक तुम एक्सक्यूजेस देते रहोगे, तब तक तुम एवरेज ही रहोगे। लेकिन अगर तुम खुद से सच्चे रहो, अपने फेलियर्स से सीखो और हर दिन खुद को चैलेंज करो, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अंत में गोगिंस कहता है, एक दिन जब तुम अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम खुद से एक ही सवाल पूछोगे, व्हाट इफ आई हैड ट्राइड हार्डर, व्हाट इफ आई हैड पुश्ड मोर। और यही सवाल तुम्हें आज से एक्शन लेने के लिए फोर्स करना चाहिए। कंक्लूजन। डेविड गॉगिंस की किताब कांट हर्ट मी एक ऐसी जर्नी है जहां एक टूटा हुआ, डरा हुआ और हारा हुआ इंसान खुद को एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ में बदल देता है। यह किताब सिर्फ स्टोरीज नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है, सेल्फ मास्टरी का, मेंटल टफनेस का और लिमिटलेस ग्रोथ का। हमने सीखा कि पेन और सफरिंग से भागना नहीं, बल्कि उसे एम्ब्रेस करना जरूरी है, क्योंकि वही सबसे बड़ा टीचर होता है। गॉगिंस का कहना है कि जब हम थक जाते हैं, जब हम हार मान लेते हैं, तब भी हमने सिर्फ अपनी 40% ताकत इस्तेमाल की होती है। बाकी 60% तब अनलॉक होता है जब हम डिस्कम्फर्ट में जीना सीखते हैं। हर चैप्टर में गॉगिंस ने हमें एक नया टूल दिया, जैसे अकाउंटेबिलिटी मिरर, कुकी जार, कलॉस्ट माइंड और टेकिंग सोल्स, जो हमें सिखाते हैं कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रैडिकल ऑनेस्टी से हम अपनी पहचान को रीडिफाइन कर सकते हैं। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट एफर्ट। इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट माइंडसेट। डेविड गॉगिंस ने साबित किया कि कोई भी इंसान, इवन रॉक बॉटम से भी, अनकॉमन अमोंगस्ट अनकॉमन बन सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए करेज टू फेस पेन, विलिंगनेस टू फेल एंड कमिटमेंट टू राइज अगेन। तो आखिर में सिर्फ एक सवाल बचता है, व्हाट इफ। व्हाट इफ तुमने अपनी फुल पोटेंशियल तक खुद को पुश किया होता? व्हाट इफ तुमने एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन लिया होता? व्हाट इफ तुम खुद को कभी हारने ही ना देते? तो दोस्तों, ये थी इस बुक की समरी और इसके मेन पॉइंट्स। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।